वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का हमास को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। नेतन्याहू ने कहा है कि हम हमास का हमेशा के लिए खात्मा कर देंगे, हमास का आईएस जैसा हाल करेंगे, हमास की पीढ़ियां हमारे बदले की गूंज सुनेंगी। Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Once the Jewish people were stateless. Once the Jewish people were defenseless. No longer. Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. वहीं प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बयान के क्या मायने हैं, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली। इजराइल और हमास के बीच में अभी भी जंग जारी है और जिस तरह की संख्या आ रही है कि इजराइल में भी करीब 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, दूसरी तरफ गाज़ा पट्टी भी जो इजराइल की तरफ से रिटेलिएटरी अटैक किया गया है उसमें भी 700 से ज़्यादा लोगों की मौत होने की खबर आ रही है। लेकिन इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री लगातार इजराइल की जनता को एड्रेस कर रहे हैं, लगातार बयान दे रहे हैं और उनका जो आखिरी बयान आया है उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि वो गाज़ा पट्टी से हमास का खात्मा कर देंगे। उन्होंने कहा है कि हमास एक आईसिस जैसा संगठन है और जिस तरह से आईसिस का सफाया किया गया है उसी तरह हमास का भी सफाया कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जो विदेश मंत्री हैं इजराइल के, उन्होंने भी एक बयान में कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजी है वो भी हमास से ज़्यादा मानवीय है, यानी हमास इतना अमानवीय है कि वो एआई भी उससे कम्पीट कर सकता है। तो इस बर्बरता की बात करते हुए दोनों ने ही ये इंडिकेशन दिए हैं कि इजराइल की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई गाज़ा पट्टी में होने वाली है, अभी सिर्फ हवाई बॉम्बिंग हो रही है, आसमान के थ्रू जो उनके ड्रोन्स हैं, जो उनके प्लेन्स हैं, उस तरह से अटैक हो रहा है। लेकिन खबर ये भी आ रही है कि यूएस के साथ यानी अमेरिका की फोर्स के साथ मिलकर अब ग्राउंड इनकर्जन होगा, यानी ज़मीन के रास्ते से गाज़ा में घुसकर हमास के उन आतंकी को पकड़ने, मारने और जिन लोगों को हमास के आतंकियों ने इस पूरे मामले में, इस पूरे आतंकी घटना में जिन इजरायलियों को वो पकड़ कर ले गए हैं उसको छुड़ाने का भी एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शायद इजराइल कर पाए। लेकिन इस बीच हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे बयान के मायने क्या हैं। सबसे पहले ये जान लें कि गाज़ा में इजराइल जो है 2005 में वहाँ से बाहर आ गया। वहाँ पर जितने इजरायली रहते थे उनको भी बहुत ही विरोध प्रदर्शन के बाद वो सारे लोगों को बाहर निकाल लिया गया, वहाँ से हटा दिया गया और पूरी ज़मीन जो है वो फिलिस्तीनियों को दे दी गई। उसके बाद वहाँ पर चुनाव होते हैं, वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की सरकार बनती है और गाज़ा में हमास जो आतंकी संगठन है वो कंट्रोल कर लेता है। तो क्या अगर इस बार नेतन्याहू के अगर बयान को समझें तो क्या वो ये कहना चाहते हैं कि हमास का खात्मा कर देंगे और फिर गाज़ा पे क्या वो दोबारा कब्जा करेंगे, या दूसरी संभावना ये भी हो सकती है कि क्या हमास के खात्मे के बाद वहाँ उस गाज़ा पट्टी का होगा क्या, वहाँ पर किसका रूल होगा। इजराइल के लिए बहुत ज़रूरी है, इजराइल की हमेशा से ये कोशिश रहती है कि आसपास के देशों में जो उसके पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ पर उनसे दोस्ताना ताल्लुक़ हों। जैसे मिस्र है, मिस्र के साथ 73 की लड़ाई के बाद उनके दोस्ताना ताल्लुक़ रहे, जॉर्डन के साथ हो गए, सीरिया और लेबनान दो ऐसे मुल्क हैं जो पड़ोसी मुल्क तो हैं लेकिन इजराइल के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं हैं। तो ये समझना होगा कि अगर अमेरिकन फोर्स और इजराइल की सेना दोनों मिलकर गाज़ा में जाती है तो क्या गाज़ा को दोबारा से कब्जा करेगी या गाज़ा में किसी दूसरे एंटी हमास के मुखालफत करने वाली, हमास के विरोध में भी गाज़ा में बहुत विरोध प्रदर्शन 2-3 महीने पहले होता रहा है, तो क्या उसमें से किसी नेता या संगठन को चुनकर वहाँ की सरकार उनके हाथों में दे देगी या वहाँ की बागडोर उनको देगी। दूसरी बात यह भी समझने वाली है कि जिस तरह से पूरे विश्व में आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होती रही है, आईसिस के खिलाफ सीरिया में, इराक में और इवन ईरान के आसपास बहुत से ऑपरेशंस यूएस ने किए हैं, लेकिन अभी भी आईसिस संगठन के लोग जो हैं अलग अलग देशों में पाए जाते हैं। तो क्या हमास को इतनी आसानी से ख़त्म किया जा सकता है? दूसरा सवाल जो उठता है कि क्या इससे रशिया, ईरान या चाइना, क्या ऐसे मुल्क
या अरबी मुल्कों में से कोई उठकर हमास की सहायता करने को आएगा। अरबी मुल्कों में सऊदी अरब ने हालांकि ये बात साफ साफ कही है कि वो हमास के साथ है, लेकिन देखना होगा कि कतर जो उनको धनराशि प्रोवाइड करता है, जो उनकी सहायता धन बल के जरिए करता है, क्या वो भी खुलकर सामने आएगा। दूसरे अरब ममालिक ऐसे हैं जो अब्राहम अकॉर्ड्स में इजराइल के साथ हैं, तो क्या उनके तरफ से, जैसे मोरक्को है और दूसरे कंट्रीज हैं जिनके साथ इजराइल के दोस्ताना ताल्लुकात पिछले 2-3 साल में शुरू हुए हैं, तो क्या वो भी हमास के साथ आते हैं या नहीं। अरब ममालिक पर, अरब देशों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि एक तरह से वो इस पूरे अटैक को मुस्लिम देशों पर अटैक या मुस्लिम देशों पर अटैक समझ रहे हैं। फिलिस्तीन का मसला ऐसा रहा है कि जब से अरब ममालिक इजराइल के साथ अपने रिश्ते को सुधार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिलिस्तीनियों को ये लगता है कि उनके मुद्दे पर अब कोई बात करने वाला नहीं रहा। तीसरी सबसे अहम बात है कि मिस्र एक ऐसा शहर है जिसकी सीमा जो है इजराइल के साथ भी लगती है और गाजा के साथ भी लगती है, और इजराइल फिलिस्तीन के इस पूरे जद्दोजहद में कभी गाजा जो है वो इजिप्ट का पार्ट हुआ करता था, मिस्र का पार्ट हुआ करता था। तो क्या मिस्र गाजा को दोबारा अपने कंट्रोल में लेना चाहेगा जब उसके रिश्ते इजराइल के साथ अच्छे हैं। लेकिन पिछले 24 से 48 घंटे की अगर घटनाक्रम को समझें तो हमास की तरफ से इजराइल में आतंकी घटना होने के 1-2 दिन के अंदर 2 इजरायलियों को मिस्र में मार गिराया गया। ऐसी ही एक घटना 2-3 महीने पहले हुई थी, जब इजराइल और मिस्र के बॉर्डर पर मिस्र की तरफ से एक फौजी आता है और वो इजराइल के एक फौजी को मार डालता है। तो इन दोनों देशों के रिश्तों में भी थोड़ी कड़वाहट आ रही है, क्योंकि मिस्र एक ऐसा देश है जो हमेशा जब भी इजराइल और हमास के बीच में जंग की स्थिति पैदा होती है तो सबसे पहले उस पूरे खाड़ी मुल्क में, अरब मुल्क में उसकी कह सकते हैं कि मध्यस्थता का जो रोल है वो इजिप्ट निभाता है या कतर निभाता है। फिलहाल जो है स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हमास की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि इजराइल अगर बमबारी बंद नहीं करता है गाजा पट्टी में, तो जिन लोगों को वो बंधक बनाकर ले गए हैं वो उनको मारना शुरू कर देंगे। अब देखना ये होगा कि इजराइल के पास क्या विकल्प हैं। क्या गाजा पट्टी में घुसकर हमास के खिलाफ जो है उनका ऑपरेशन, जो मिलिट्री ऑपरेशन है, क्या उससे वहाँ पर शांति बहाली हो जाएगी। वहाँ किस संगठन को इजराइल वहाँ का कंट्रोल देता है। क्या वेस्ट बैंक में जिस तरह से महमूद अब्बास बैठे हैं उन्हीं को या उन्हीं की पार्टी को हमास की तरह वहाँ पर बागडोर संभालने दिया जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इजराइल हमेशा ये चाहेगा कि वैसी ही पार्टी, वैसी ही नेता या वैसा ही गिरोह गाजा पट्टी में आए जिससे उसको कभी फ्यूचर में, भविष्य में खतरा ना हो।